उड़ीसा की जनता अब राज्य में बदलाव करना चाहती है। 25 साल के शासन को उन्होंने देखा है। अब वो चाहती है कि राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों दल एक सरकार होगी तो उड़ीसा विकसित उड़ीसा होगा। उड़ीसा के अंदर विकास की प्रबल संभावना है। यहाँ की जनता, यहाँ के लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, पुरुषार्थ है, आध्यात्मिक संस्कृति विज्ञान की धरती है। यहाँ पर विकास की उन संभावनाओं को देखते हुए अब उड़ीसा के अंदर परिवर्तन निश्चित है और राज्य के अंदर भी परिवर्तन है और देश के अंदर बड़े सभी लोकसभा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी जी को 30 से कार्यकाल देने के लिए जनता की उत्सुकता है। समाज के सभी वर्ग, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, मध्यम वर्ग हो, सभी संस्थाएं इस बार राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना चाहती है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों के अंदर गरीब का कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत के संकल्प को जो पूरा किया है, आज मेड इन इंडिया मार्ग बन चुका है। उड़ीसा की इंडस्ट्री, उड़ीसा की कई सेक्टर्स के अंदर जो काम बेहतरीन हुए, उसके कारण उड़ीसा के लोगों को रोजगार मिला है। नौजवानों को देश की तकनीकी विज्ञान के सेक्टर में नए रोजगार मिले, हमारे स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार मिले, मुद्रा योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार मिला है। आज नौजवानों के पास रोजगार की प्रबल संभावनाएं अगर कहीं दिखती है तो मोदी शासन में दिखती है और जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भारत 2047 से विकसित भारत के सपनों को भी पूरा कर पाए। विकसित भारत, विकसित उड़ीसा के अंदर बालेश्वर का बहुत बड़ा योगदान होगा। बालेश्वर की धरती इंडस्ट्री की धरती है, यहाँ मिसाइल की धरती है, यह आध्यात्मिक की धरती है, यहाँ के लोग मेहनती हैं और निश्चित रूप से बालेश्वर के अंदर भी का योगदान उड़ीसा का योगदान के साथ योगदान हो। भारत के संविधान को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के प्रति माननीय मोदी जी के अटूट विश्वास है और मोदी जी ने ही पहली बार संसद के अंदर संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने की प्रेरणा दी, जहां संविधान दिवस पर डिबेट होती है, चर्चा होती है। आज बाबा साहब अंबेडकर का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पंचतीर्थ के रूप में, स्टडी के रूप में, ताकि बाबा साहब के विजन को देश समझे। और जिस तरीके से कांग्रेस भ्रम, झूठे तथ्यों के आधार पर लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहती है, न तो उनके पास नेता है, न नीयत है, न कोई योजना है। केवल झूठों तथ्यों, झूठे वादों के आधार पर फिर चुनाव लड़ रही है। लेकिन देश की जनता उनको 75 साल में जान चुकी है कि झूठे वादे करते हैं, झूठे तथ्य रखते हैं, इनकी तथ्यों के अंदर कोई सत्यता नहीं होती। इसलिए देश की जनता अब जान चुकी है। भारत के संविधान के प्रति, मोदी जी के और देश के प्रति की बड़ी आस्था, विश्वास है। 400 पार होंगी, लेकिन 400 पार देश के विकास के लिए है।